हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल के बारे में। सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में जो थर्ड प्रिंसिपल डिफाइंड है वो है लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। हो सकता है आपको ये प्रिंसिपल थोड़ा डिफिकल्ट लगे समझने में, बट उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको समझाने वाली हूँ ये प्रिंसिपल थ्रू ईजी एग्जाम्पल्स। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये प्रिंसिपल कहता क्या है। It says if S is a subtype of T, then objects of type T should be replaced with the objects of type S. अब इस प्रिंसिपल के नाम में ही हम देख पा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड का यूज़ किया गया है, तो इसलिए इस स्टेटमेंट में मुझे रिप्लेस वर्ड देखने को मिला है। सिंपल टर्म्स में अगर मेरे पास कोई क्लास है T और उसका एक सब टाइप है S, तो मेरे एप्लीकेशन का कोड ऐसा होना चाहिए कि S ऑब्जेक्ट्स कभी भी रिप्लेस कर पाएँ T ऑब्जेक्ट्स को। अब यहाँ पे अगर मैं सब टाइप बोल रही हूँ तो आपको इनहेरिटेंस से रिलेटेड माइंड में कुछ आ सकता है, राइट? तो ये प्रिंसिपल इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही है। लेकिन जब मैं इनहेरिटेंस की बात कर रही हूँ तो मैं जनरली सोचती हूँ सब क्लास के बारे में। जैसे मेरे पास एक क्लास है, क्लास सुपर, और इसको इनहेरिट कर रही है एक क्लास, क्लास सब। अब इसमें जो इनहेरिट कर रही होती है उसे सब क्लास कहा जाता है, राइट? तो क्या जो मेरी सब टाइप है वो सब क्लास ही है? इसका आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की जब भी बात होगी तो सिर्फ सब टाइप की बात होगी, और सब टाइप सब क्लास से अलग कैसे है वो हम देखने वाले हैं। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल सारे सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में एक ही ऐसा प्रिंसिपल है जिसका नाम किसी पर्सन के नेम पे है, और वो पर्सन है बारबरा लिस्कॉफ। इन्होंने ही ये प्रिंसिपल दिया है। इनका एक पेपर पब्लिश्ड है, बिहेवियरल सबटाइपिंग यूजिंग इनवेरिएंट्स एंड कंस्ट्रेंट्स। इस पेपर में इन्होंने ये बताया है कि कोई भी क्लास सब टाइप कब हो सकती है। कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं। सबसे पहले आते हैं मेथड सिग्नेचर रूल्स। इसमें 3 रूल्स डिफाइंड हैं। फिर है मेथड कंडीशन रूल्स, यहाँ पे 2 रूल्स डिफाइन किए गए हैं। और लास्ट में आते हैं प्रॉपर्टी रूल्स, इसमें भी 2 रूल्स डिफाइंड है। तो अब जब कोई भी सब क्लास इन सारे रूल्स को फॉलो करती है तो वो सब टाइप हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉन्ट्रावेरियंस ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी सब क्लास अपने सुपर क्लास के मेथड को इम्प्लीमेंट कर रही है तो उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम होने चाहिए, और सब क्लास के मेथड में जो आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है वो सिर्फ सुपर टाइप ही हो सकता है। देखिए, मेरी स्टेटमेंट से कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको थ्रू एग्जांपल समझाने वाली हूँ ये बात। यहाँ पे मेरे पास एक इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डिफाइंड है। क्लास सब इनहेरिट कर रही है क्लास सुपर को, और गेट रिजल्ट मेथड इम्प्लीमेंट कर रही है क्लास सुपर का। अभी तक सब ठीक है बिकॉज इन दोनों में ही कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा, तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इक्वल हो गए बिकॉज दोनों में 0 है, राइट? मान लीजिए मेरे पास, मैं आर्ग्यूमेंट ऐड करने वाली हूँ। अब मैं एक क्लासरूम आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ इनमें, ठीक है? क्लासरूम टाइप क्लास का एक आर्ग्यूमेंट इन दोनों क्लासेस में अब पास हो रहा है। अभी तक भी सब ठीक है बिकॉज नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है 1, और मेरा इस बात से अभी कोई लेना देना नहीं है कि क्लासरूम जो है वो सुपर टाइप है या सब टाइप है, बिकॉज ऐसा रिलेशनशिप में मैं कहीं नहीं देख पा रही अपने एप्लीकेशन में। लेकिन मान लीजिए क्लासरूम जो है वो इनहेरिट कर रही है स्कूल को, ठीक है? तो अब यहाँ पे हो सकता है मेरी स्कूल जो हो वो सुपर टाइप है। अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लास सब अभी भी मेरी क्लासरूम को ही ले रही है एज आर्ग्यूमेंट। बट अगर अब मैं गेट रिजल्ट मेथड में सब टाइप के स्कूल पास कर देती हूँ मान लीजिए, तो क्या कोई इशू है? अभी भी कोई इशू नहीं है, बिकॉज मेरा रूल जो कह रहा था वो यही कह रहा था कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम हो, और जो मेरा आर्ग्यूमेंट है सब टाइप में वो सुपर टाइप हो किसी भी क्लास का। तो अभी तक सब सही है। मान लीजिए एक और रिलेशनशिप डिफाइन हो गया है एप्लीकेशन में। जो मेरा स्टूडेंट है वो क्लासरूम का सब टाइप है। तो अब क्या होगा अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं
गेट रिजल्ट मेथड में स्टूडेंट को पास कर दूं, तो यहाँ पे मेरा रूल जो है वो ब्रेक हो गया। उसका रीज़न यही है कि स्टूडेंट मेरा किसी भी तरह से यहाँ पे सुपर टाइप नहीं है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, वो सब टाइप है। क्योंकि अगर कोई भी सर्विस क्लास सुपर के ऑब्जेक्ट्स को लेती है तो उसको क्लासरूम को डील करना आता होगा, उसको स्कूल को डील करना भी आता होगा, बिकॉज ये सुपर टाइप है, राइट। बट वो स्टूडेंट को डील नहीं कर सकते। हो सकता है स्टूडेंट में कुछ ऐसे मेथड्स डिफाइन हो जो सुपर टाइप से एक्स्ट्रा हो, राइट, या फिर कुछ मॉडिफाइड वर्जन्स हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं गेट रिजल्ट मेथड में अगर स्टूडेंट को पास करती हूँ तो क्लास सब टाइप नहीं रहेगी क्लास सुपर की। वो इनहेरिट कर रही है, सब क्लास रह सकती है, बट सब टाइप नहीं रह सकती अकॉर्डिंग टू द रूल जो अभी हमने देखा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है वो है कोवेरिएंस ऑफ रिजल्ट। ये कहता है कि जो सुपर टाइप है और सब टाइप है, या तो दोनों ही रिटर्न करे रिजल्ट या दोनों मत करे, ठीक है। और अगर दोनों रिटर्न कर रहे हैं रिजल्ट, तो जो सब टाइप का रिजल्ट है वो सुपर टाइप के रिजल्ट का सिर्फ सब टाइप हो सकता है। अब फिर से आपको मेरी स्टेटमेंट से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हम इसे थ्रू एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास फिर से वही सेम रिलेशनशिप डिफाइंड है। मेरा जो क्लास सब है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास सुपर को। अभी दोनों ही रिटर्न नहीं कर रहे कोई भी रिजल्ट, तो इट्स ग्रेट अगेन। वाई? बिकॉज मेरा यही रूल कह रहा था कि या तो दोनों रिटर्न करे रिजल्ट या मत करे। अभी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे रूल वैलिड हो गया। अब मान लीजिए जो मेरा गेट रिजल्ट मेथड है वो क्लासरूम एक क्लास है जिसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस तरह का एक रिजल्ट ये दोनों ही मेथड्स अब रिटर्न कर रहे हैं। अभी भी रूल वैलिड है क्योंकि दोनों ही रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं और दोनों सेम क्लास को ही रिटर्न कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास एक रिलेशनशिप इंट्रोड्यूस हो जाता है मेरी एप्लीकेशन में। क्लासरूम जो है वो सुपर टाइप है स्टूडेंट की, ठीक है। तो इस तरह का एक रिलेशनशिप मेरा एप्लीकेशन में डिफाइन है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्यों, दोनों ही मेरे गेट रिजल्ट्स जो मेथड हैं वो क्लासरूम को ही रिटर्न कर रहे हैं, तो रूल यहाँ पे वैलिड है अभी भी। अब मान लीजिए क्या होता है कि मेरा जो गेट रिजल्ट मेथड है ना क्लास सब का, वो स्टूडेंट को रिटर्न करने लग जाता है, तो क्या अभी वो रूल वैलिड है? जी हाँ, वो अभी रूल वैलिड है। उसका रीज़न ये है कि रूल यही कहता है कि जो मेरा सब टाइप है उसका जो मेथड है वो सब टाइप को ही रिटर्न करे मेरे सुपर टाइप वाले मेथड के, ठीक है। तो सुपर टाइप का मेथड क्लासरूम को रिटर्न कर रहा है और क्लासरूम सुपर टाइप है स्टूडेंट का। तो जो मेरा क्लास सब का गेट रिजल्ट मेथड है वो स्टूडेंट को रिटर्न कर सकता है। लेकिन अगर एक ऐसा रिलेशन इंट्रोड्यूस हो जाता है जो मेरा क्लासरूम है वो सब टाइप बन जाता है स्कूल का, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, मेरा गेट रिजल्ट मेथड स्कूल को रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स होंगे ना क्लास सुपर के, राइट, जो क्लास सुपर के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं वो स्टूडेंट को कैसे हैंडल करना है ये समझ पाएंगे, क्लासरूम को कैसे हैंडल करना है ये समझ पाएंगे, बट स्कूल को कैसे हैंडल करना है ये वो नहीं समझ पाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे अगर मैं क्लास सब के गेट रिजल्ट मेथड से स्कूल को रिटर्न करवा देती हूँ तो ये सब टाइप नहीं रहा अब, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप देखा है कि हर रूल कब कब वैलिड है और कब कब वैलिड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेप्शन रूल। ये कहता है कि एक्सेप्शन जो थ्रो कर रही है ना मेरी सब टाइप वाली क्लास, मतलब जो मेरी सब क्लास है, वो वही एक्सेप्शन हो जो मेरे सुपर क्लास के एक्सेप्शन के सेट में आती हो। बेसिकली सुपर क्लास हो सकता है कोई एक्सेप्शन थ्रो कर रही है, राइट। अब उसका कोई सेट होगा, उसके सेट के एक्सेप्शन को ही थ्रो कर सकती है मेरी सब क्लास। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास क्लास सुपर है, ठीक है। क्लास सब इसको इनहेरिट कर रही है। अब क्या होता है कि क्लास सुपर एक्सेप्शन 1 थ्रो करती है,
ठीक है, कर सकती है, राइट। कोई भी अगर मेरा एरर आता है तो हमें एक्सेप्शन थ्रू करवानी पड़ सकती है एप्लीकेशन में। जो क्लास सब है वो क्या कर रही है, एक्सेप्शन 2 को अब थ्रो कर रही है, ठीक है। लेकिन जो एक्सेप्शन 2 है मेरे एक्सेप्शन 1 के सेट में आती ही नहीं। तो होगा क्या, जब मेरा कोई क्लाइंट क्लास सुपर को यूज कर रहा है, कॉल कर रहा है, राइट, तो क्लास सुपर के ऑब्जेक्ट से वो एक्सेप्शन 1 को तो हैंडल करना जानता है, लेकिन एक्सेप्शन 2 को हैंडल करना ही नहीं जानता, बिकॉज वो सेट में है ही नहीं एक्सेप्शन 1 के। तो इस केस में मेरा जो रूल है वो वैलिड नहीं रहा। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी क्लास सब है वो सब टाइप रहे क्लास सुपर की, तो मेरी एक्सेप्शंस उसी सेट में आनी चाहिए जो मेरी क्लास सुपर थ्रो कर रही है। आई होप आपको ये एक्सेप्शन रूल अच्छे से क्लियर हुआ है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट जो आता है रूल वो है प्री कंडीशन रूल। ये कहता है कि कोई भी सब क्लास तभी सब टाइप बन सकती है जब उसके मेथड्स की प्री कंडीशन स्ट्रोंगर ना हो सुपर क्लास के मेथड्स की प्री कंडीशन से, ठीक है। इसको हम समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल। मेरे पास जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप डिफाइंड है वो ऐसा ही है कि क्लास सब इनहेरिट कर रही है क्लास सुपर को, गेट रिजल्ट मेथड है दोनों में, और क्लासरूम आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है दोनों के अंदर। तो यहाँ तक सब ठीक है। अभी ये सब टाइप हो सकती है, दोनों में एक ही आर्ग्यूमेंट है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, और जो टाइप है आर्ग्यूमेंट का वो भी सेम है, कोई इशू नहीं है अभी तक। इसके बाद एक प्री कंडीशन इंट्रोड्यूस की जाती है मेरी एप्लीकेशन में, जो मेरा क्लासरूम है क्लास सुपर का, राइट, वो कहता है कि मैं नल हो सकता हूँ। जब गेट रिजल्ट मेथड के अंदर क्लासरूम आर्ग्यूमेंट आएगा वो नल भी हो सकता है, वो हैंडल कर लेगा। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब क्लास सब को मैं देखती हूँ वो कहता है कि मेरे पास भी एक प्री कंडीशन है, मेरा जो क्लासरूम का आर्ग्यूमेंट है वो नल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरी प्री कंडीशन हो गई मेथड की, आर्ग्यूमेंट लेते टाइम जो मेरी कंडीशन हो गई वो स्ट्रोंगर हो गई क्लास सब की। तो अब ये मेरा सब टाइप नहीं बन पाएगा। इसका रीजन ही यही है, क्यों, मैं गेट रिजल्ट मेथड जो क्लास सुपर का है उसमें तो हैंडल करवा पा रही हूँ नल को, बट क्लास सब में हैंडल नहीं करवा पा रही, इसलिए ये सब टाइप नहीं बन पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मेरा है पोस्ट कंडीशन रूल। ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है मेरे प्री कंडीशन रूल से। ये कहता है कि जो मेरे सब टाइप के मेथड्स की पोस्ट कंडीशन है वो वीकर ना हो मेरे सुपर क्लास के मेथड्स की पोस्ट कंडीशन से। इसको हम देखते हैं थ्रू एग्जाम्पल। मेरे पास अब यहाँ पे जो क्लास सब इनहेरिट कर रही है क्लास सुपर को, उसके गेट रिजल्ट जो मेथड है वो रिटर्न करवा रहे हैं क्लासरूम को। अभी तक क्या था, वो आर्ग्यूमेंट ले रहे थे, अब वो रिटर्न करवा रहे हैं। अब जो मेरी पोस्ट कंडीशन है ना क्लास सुपर की, वो कहती है कि जो मेरा क्लासरूम है इट कैन नॉट बी नल, मैं कभी भी नल रिजल्ट नहीं दूंगा गेट रिजल्ट मेथड से, ठीक है। लेकिन जो मेरा क्लास सब है वो कहता है कि मैं नल रिजल्ट भी सेंड कर सकता हूँ। अब होगा क्या कि जो क्लाइंट्स मेरे क्लास सुपर के ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं वो क्लासरूम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे पास क्लासरूम कभी भी नल नहीं आएगा, बट जो मेरा क्लास सब का ऑब्जेक्ट है वो नल भी भेजने लग गया। तो इस सिनेरियो में मेरा क्लास सब जो है वो सब टाइप नहीं बन पाएगा क्लास सुपर का। बेसिकली हमने ये देखा कि कैसे प्री और पोस्ट कंडीशन रूल्स जो हैं वो मेथड के थ्रू डिफाइन होते हैं किसी सब क्लास में, और तभी वो सब टाइप बन पाएगी सुपर क्लास की अपने, ठीक है। इसके नेक्स्ट है मेरा इनवेरिएंट रूल। ये कहता है कि जो भी इनवेरिएंट्स मेरे सब टाइप में है वो सारे इंक्लूड करें मेरे सुपर क्लास के इनवेरिएंट्स को। अब इनवेरिएंट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। इनवेरिएंट का ये मतलब है कि मेरी प्रॉपर्टी के बारे में, क्लास की प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी ऐसी बात जो हमेशा ट्रू हो। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि कैसे मेरा जो सब टाइप है वो इस रूल को सेटिस्फाई करता है। मेरे पास लिंक्ड लिस्ट क्लास है, उसमें दो मेथड्स हैं, ऐड एलिमेंट और रिमूव एलिमेंट। तो ऐड एलिमेंट को ले रहा है एज आर्ग्यूमेंट और लिंक लिस्ट के अंदर ऐड कर देता है।
रिमूव क्या कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करके एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। अब इसमें एक इनवेरिएंट इंट्रोड्यूस होता है, वो कहता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना लिस्ट के अंदर, वो लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लिस्ट। बेसिकली एक मैक्सिमम कैपेसिटी डिफाइंड है लिस्ट की, और जो मेरे एलिमेंट्स हो सकते हैं वो इससे लेस देन इक्वल टू ही हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक सब टाइप आ जाता है जो कहता है कि मैं डुप्लीकेट लिंक लिस्ट हूँ, और मैं ऐड कर रहा हूँ एलिमेंट को, रिमूव भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक और मेथड है। वो क्या कर रहा है, डुप्लीकेट लिस्ट जो है मेरी बना देता है। तो मेरे पास जो भी लिस्ट है उसमें उतने ही एलिमेंट्स, एग्जैक्टली वैसे ही एलिमेंट्स ऐड कर देता है। इस केस में जो डुप्लीकेट लिंक लिस्ट है वो सब टाइप रहा या नहीं, उसका आंसर है नो, वो नहीं रह पाएगा। कि जो मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं यहाँ पे डुप्लीकेट लिंक लिस्ट के अंदर, मान लीजिए अगर वो 7 है और मैक्सिमम कैपेसिटी मेरी 8 है, डुप्लीकेट लिस्ट जैसे ही मेथड कॉल होगा वो उसको 14 बना देगा, तो वो तो एक्सीड कर गया मैक्सिमम कैपेसिटी को, राइट। इस केस में डुप्लीकेट लिंक लिस्ट सब टाइप नहीं रह पाएगा लिंक लिस्ट का। तो हमने देखा कि कैसे इनवेरिएंट रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इस एग्जाम्पल में। इसका नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट रूल। कंस्ट्रेंट रूल ये कहता है कि जो मेरा सब क्लास है वो सब टाइप तभी होगा जब मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स वो एनफोर्स कर रहा है जो सुपर क्लास करती थी, ठीक है। इट शुड इंक्लूड ऑल द कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स्ड बाय सुपर क्लास। इसको देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है लॉगिन सेशन। ये क्या कर रही है, दो मेथड्स हैं इसके पास इम्प्लीमेंट कर रही है, जो वेरीफाई यूजर और इज लॉग्ड इन। वेरीफाई यूजर एज आर्ग्यूमेंट ले लेता है यूजर, और यूजर के शायद क्रेडेंशियल्स वेरीफाई करता है। इस लॉग्ड इन क्या कर रहा है, ये रिटर्न करवा रहा है रिजल्ट, और वो बूलियन टाइप का रिजल्ट है। ये कहता है कि या तो यूजर लॉग्ड इन है या नहीं है। अब होता क्या है कि इस क्लास का एक कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस होता है एप्लीकेशन में। ये कहता है कि एक बार जब यूजर लॉगिन हो गया है तो अब उस क्लास को उसी स्टेट में रखो। इसका मतलब इस लॉग्ड इन ने जब ट्रू रिटर्न करवा दिया है एक बार, तो वो ट्रू ही रिटर्न करवाएगा। इस क्लास की एक सब क्लास है, वो क्या है, रीसेट लॉगिन सेशन। उस क्लास, अब एक बार जब यूजर ने लॉगिन कर लिया है तो इस क्लास का एक कंस्ट्रेंट आ जाता है। वो कहता है कि यूजर के लॉगिन करने के बाद इस क्लास को उसी स्टेट में रखो। इस लॉग्ड इन ने जैसे ट्रू रिटर्न करवा दिया है तो वो क्लास उसी स्टेट में रहेगी, वो ट्रू ही रिटर्न करवाएगा। अब क्या करती है, एक क्लास इसको इनहेरिट करती है, उसका नाम है रीसेट लॉगिन सेशन। वो इम्प्लीमेंट कर रही है वेरीफाई यूजर को, इस लॉग्ड इन को भी, बट उसके अंदर एक और मेथड है रीसेट मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर जब रीसेट मेथड कॉल हो जाता है इस क्लास का, तो ये ट्रू को फॉल्स बना देती है, ठीक है, सारी स्टेट को रीसेट कर देती है। तो अब ये सब टाइप नहीं हो पाएगी। वाई, बिकॉज इसने कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई करवाया ही नहीं, राइट। जो मेरे लॉगिन सेशन के ऑब्जेक्ट थे वो हमेशा अगर ट्रू ही रिटर्न करवाएंगे उस सेशन के लिए, उस यूजर के लिए, लेकिन ये रीसेट कर देगी। अगर रीसेट मेथड कहीं से कॉल हो जाएगा रीसेट लॉगिन सेशन का, तो वहां पे स्टेट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, इसलिए ये सब टाइप नहीं रही। तो इस वजह से हमने ये देखा कि कैसे कंस्ट्रेंट रूल जो है फॉलो नहीं हुआ। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ आया है। हमने टोटल 7 रूल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, जो बारबरा लिस्कोव ने अपने पेपर में इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके थ्रू हमें पता चला कि कैसे कोई भी सब क्लास सब टाइप बन सकती है। इनहेरिटेंस के रिलेशनशिप में सब क्लास ऑटोमेटिकली सब टाइप नहीं बन जाती, वो रूल्स अगर फॉलो करती है तभी वो सब टाइप बनेगी। देखिए, हमेशा इसको सेटिस्फाई करवाना इज़ नॉट पॉसिबल, बट अगर हम इनहेरिटेंस यूज़ कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस रूल को सेटिस्फाई करवाएं और तभी अपनी एप्लीकेशन में इनहेरिटेंस इंट्रोड्यूस करवाएं।
अदरवाइज जहाँ तक हो सकता है हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। आई होप आपको लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स और उसके सारे हमने जो रूल्स डिस्कस किए हैं अच्छे से समझ आए होंगे। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।